हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो व्लॉग नहीं है, कोई भी मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। कुछ भी मैंने आज खाने का वीडियो शूट नहीं किया है, ना ही मैंने घर की कोई भी एक्टिविटीज आज शूट की है। आज का जो वीडियो है ये कुछ अलग है, अलग से मतलब जो अभी पाकिस्तान में जो युद्ध नहीं हुआ उससे ज्यादा भारी युद्ध हमारे वाईटी पे चल रहा है। तो उसी आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ या किस बारे में ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो थोड़ा अलग है। तो मैं अपनी पर्सनल राय रखना चाह रही हूँ कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मतलब यार एक अलग ही दिशा में लोग जा रहे हैं, एक अलग ही दिशा में लोगों की जिंदगी जा रही है। समझ नहीं पा रही, या तो मैं समझ नहीं पा रही या लोग नहीं समझ पा रहे कि वो कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। ठीक है ना। तो उसी बारे में आप लोगों से थोड़ी सी बातें डिस्कस करनी है। बाकी मैंने सिर्फ अपने मन की जो भी मैं सोचती हूँ वो चीजें मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे अपनी मन की बात रखने से किसी एक बंदे को भी अगर फर्क पड़ जाता है तो शायद चीजें आसान हो जाती हैं। तो बस आप अगर मैं मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मनीषा की कहानी को, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और अगर आपने कर रखा है तो आपका दिल से धन्यवाद कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आप कमेंट करते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग ये भी बात बोलते हैं कि आप हमारे कमेंट का जो है हमारे कमेंट में जो हमारा नाम है वो आप अपने वीडियो पे बोला करो, अपनी वीडियो में बताया करो कि किसने कमेंट किया। तो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तो मैं उनका सबका नाम अपने वीडियो में बताया करूंगी। ठीक है ना। और जिसको भी अपना नाम वीडियो में बुलवाना है या अपनी आईडी का नाम बुलवाना है तो वो प्लीज नीचे कमेंट करके लिख देना अपना नाम या अपनी आईडी का नाम, तो मैं आपको वीडियो में बोल दिया करूंगी। ठीक है। देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई, एक तो पाकिस्तान में युद्ध हुआ, युद्ध चल रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। आप सब जानते हैं कि कितना बुरा हाल हुआ है वहां पे, कितने लोग मर गए हैं और पहलगाम में, और कितने लोग मतलब घर बेघर हो गए हैं, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, किसी का बेटा बहू पति सब पता नहीं क्या क्या, सबको पता है। बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है, सबको पता है। लेकिन वहां का युद्ध अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जो युद्ध अभी हमारी वाईटी पे हो रहा है, उस वाईटी पे इतना युद्ध दोबारा से शुरू हो चुका है कि वो जाके कहाँ रुकेगा पता ही नहीं है उसका। पहले युद्ध हुआ था जगत दीदी, जगत भैया और जगत जीजा के बीच में, अब फिर से वही वाला दोबारा से शुरू हो गया। भाई, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आप अपनी अपनी लाइफ क्यों नहीं जीते, क्यों नहीं जीते। आप उसको ब्लेम करते हो, वो उसको ब्लेम करता है, वो उसकी रिकॉर्डिंग दिखाता है, वो उसकी रिकॉर्डिंग दिखाती है। भाई, कितना गंदा लोग है यार, कितने गंदे लोग हैं। मतलब इतनी सी भी शर्म नहीं आती अपने घर की नुमाइश करने में तुम लोगों को। अगर तुम्हारी कोई बात है भी तो तुम उसको अपने फोन पे डिस्कस करो, ना कि ऑफ कैमरा डिस्कस करो, ना कि उसे वीडियो खेल के तुम सबको दिखाते हो कि तू एक वीडियो डाल फिर मैं एक वीडियो डालूंगी, तू एक वीडियो कर मैं एक वीडियो करूंगी। मतलब भाई, क्या ही हद कर रखी है, कौन किसको घुमा रहा है, क्या कर रहा है, बिल्कुल भी किसी को समझ में नहीं आ रहा। बस मुझे इतना समझ में जरूर आया है, जो मैं समझ पाई हूं कि इसमें सिर्फ दोनों पर चार लोग हैं, जगत जीजा, जगत जीजी और जगत भैया और जगत भाभी जी। चार लोग हैं। नाम मैं किसी का नहीं लूंगी, सब समझ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि फिर अगर मैं नाम लूंगी तो मेरा ही चैनल आप उसको ब्लेम करवाओगे, तो इसलिए मैं उनका नाम ही नहीं ले रही। तो ये बताओ, उसमें एक जगत भाभी जी और जगत जीजा, ये दो लोग, इन दो लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा खराब हुई है मेरी नजर में। मुझे ऐसा लगता है जो चीट किया गया है इन दोनों लोगों को किया गया है। उसके पति ने तो उसको किया और उसकी मंगेतर ने उसको किया। दोनों ने एक दूसरे को चीट किया और दोनों एक ही बने हुए थे। ठीक है। दोनों एक ही थे। इन दोनों की जिंदगी खराब की, इन दोनों को बेइज्जत किया, इन दोनों को समाज में इनके सामने, सबके सामने इनको इंसल्ट किया। भाई, जो जगत भैया हैं वो जगत दीदी से मिले हुए थे, लेकिन उसमें जो सुमित भैया हैं उन्होंने अपना, वो बेचारे बीच में पिस रहे थे, उनकी फैमिली पिस रही थी, उनकी फैमिली को सबके सामने इंसल्ट होना पड़ा। उन्होंने अपना काम को छोड़ना पड़ा, उन्हें इंसल्ट उनकी बहन को होना पड़ा, भाई को होना पड़ा, यानी कि समाज में उनके परिवार को सबसे ज्यादा बेइज्जती मिली। उधर जगत भैया जो है, उनकी वाइफ मनीषा, उनको सबसे ज्यादा बेइज्जत होना पड़ा। उनको जितना उस बंदी ने तकलीफ उठाई है शायद ही कोई औरत उठा सकती है, क्योंकि जिसका पति परेशान
करता हो या उससे दूर होता रहता हो तो उस औरत से क्या ही, आप सोचो क्या ही लगता होगा उसको। ठीक है, तो ये जो जगत भैया है और जगत दीदी, ये दोनों एक है। ठीक है, इनकी अब रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ से निकल के आ रही है। अगर रिकॉर्डिंग सुनी जाए तो ऐसा लगता है जगत दीदी कहीं ना कहीं उसमें गलत है, जगत भैया भी उतने ही गलत है, दोनों बराबर के गलत है। कोई भी एक पर्सन को हम गलत नहीं कह सकते कि भाई एक वो गलत है वो गलत नहीं है। भाई रिकॉर्डिंग होंगी तभी तो बाहर निकल के आ रही है, और आ कहां से रही है। अब तुम इस गंद को फिर दोबारा से वाईटी पे क्यों उछाल रहे हो, क्यों लेके आ रहे हो? क्या तुम्हें पैसा कमाना है? पैसे कमाने के लिए अपने घर की नुमाइशें चल रही है तुम्हारे? अरे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। भगवान इतना मतलब पल भर में सब कुछ बिगड़ रहा है। भगवान कहते हैं तुम अपने अंदर एक ठहराव लेके आओ, एक वो लेके आओ जिससे ना आप किसी का बुरा ना कर पाओ। लेकिन आप जानबूझ के बुरा कर रहे हो, जानबूझ के गलत कर रहे हो। कभी तो जगत दीदी का भैया आ जाता है, कभी जगत भैया की दीदी आ जाती है। मतलब जगत भैया की तो दीदी आती है और जगत दीदी का भैया आता है। मतलब उसके साथ उसकी बहन है, उसके साथ उसका भाई है, दोनों एक दूसरे को टकराव में है। वो उस पर ब्लेम करता है कि तू भाग गई थी, वो उस पर ब्लेम करती है कि तू भाग गया था, वो कहती है तूने चोरी की है। भाई कर क्या रहे हो? घर वाले नहीं देख रहे तुम्हारे? घर वाले बिल्कुल आंख बंद कर गए कि एक पैसा कमाने के लिए इतना गंदा खेल खेला जा रहा है। मतलब यार कोई भी इज्जतदार इंसान होता है ना तो वो ये सब चीजें नहीं करता, बंद कर देता है। वो कहता है तू अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी जिंदगी को जीता हूं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तू जिएगा ना तुझे जीने दूंगी, ये वाला खेल खेला जा रहा है। ठीक है ना, किसी को किसी का खुश रहना हजम नहीं हो रहा। और मेरे को ऐसा लगता है ये सब चीजें सिर्फ पैसा कमाने के लिए हो रही, क्योंकि आप जितना ज्यादा वीडियो डालोगे उतना ज्यादा आपका पैसा मिलता है। इसमें यूट्यूब पैसा देता है आपको, तो कहीं ना कहीं ये पैसे का खेल है कि एक वीडियो उसने डाली तो एक वो डालेगा। और पता है क्या चल रहा है, एक चीज और नोटिस करना आप लोग, ये एक चैनल पे खेल नहीं खेला जा रहा। अगर ये आपको दुखी करने वाली कहानी होती तो एक चैनल पे चलाते ना आप। कोई डालता है इस चैनल पे, कोई डालता है उस चैनल पे, कोई डालता है उस चैनल पे, किसी ने नया चैनल ही खोल डाला। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक पागल है ना, ढूंढ ढूंढ के उन चैनल पे पहुंचेगी। क्या क्या नई खबर है, क्या नई खबर है, वो नई नई खबर ढूंढने के लिए नए नए चैनल पे पहुंचेगी, तो उनका वो चैनल भी ग्रो हो जाएगा। तो सारे चैनल ग्रो करने के लिए इन्होंने वीडियो एक चैनल पे नहीं मिलेगा आपको, कोई किसी पे जाके मिलेगा, कोई किसी पे जाके मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा खेल पैसे का खेल है और दुनिया का पागल बनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा पागल पब्लिक बन रही है, जो इनका वीडियो देखती है और इनको वीडियो देखने के बावजूद भी उसको ये समझ में नहीं आता कि गलती कहां पर हो रही है। आजकल के बच्चे क्या देखेंगे, क्या समझेंगे, कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा। कोई किसी को बद्दुआ दे रहा है, कोई किसी को बद्दुआ दे रहा है। भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हें इस बंदे से कोई मतलब ही नहीं है तो इस बंदे के पीछे आप क्यों रहती हो? आप अपनी शादी करो, अपना छुट्टी करो, अपनी गृहस्थी बसाओ, अपने बच्चों को देखो और अपने आप को देखो। वो अपनी बीवी को देखे, अपनी लाइफ को देखे, अपने परिवार को देखे, इधर ना देखे तो वो छुट्टी करे। रही बस सुमित जी की, तो सुमित भाई का क्या मतलब है? सुमित भाई एक अलग पर्सन है। ठीक है, उनका जो हुआ ठीक हुआ, माफी मांगो, हाथ जोड़ो और उनसे कहो भाई गलती हो गई हमसे लाइफ की, और भैया उन्हें वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। भाई एक दूसरे को ब्लेम कर करके वाईटी पे इतना उछाल मचा रखा है। भाई जहां भी आप चैनल खोलोगे ना तो आपको बस इन्हीं का वीडियो दिखेगा, बस यही लोग आगे दिखेंगे। और जहां इतने लोग मर गए, आप देख रहे हो पहलगाम में कितने लोग मरे, 6 दिन शादी को हुए हैं। ठीक है, किसी का बेटा पति साथ में चला गया। भाई मतलब दुनिया उजड़ रही है लोगों की, और इन लोगों को महायुद्ध करने में मजा आ रहा है। ये युद्ध करने में लगे हुए हैं। वहां के युद्ध नहीं दिख रहे कि देश में क्या चल रहा है, यहाँ के युद्ध इनके देखने जरूरी है। भाई वो जो पाकिस्तान का युद्ध है वो इनके युद्ध से बहुत ज्यादा बड़ा है, वो इनके युद्ध से बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये वाईटी का युद्ध है और इस पे एक से एक बढ़ के आता है। फिर इसमें पता क्या होता है, इसमें एक चीज और होती है, इसमें जो क्या बोलते हैं रिएक्शन चैनल वाले होते हैं, वो अपनी अपनी लेके आ जाते हैं। वो एक नया टॉपिक खड़ा कर देते हैं, वो एक नई बात निकाल के लेके आते हैं कि वो उसके साथ गया था, वो उसके साथ घूम रही थी, ये था वो था फलाना ढिका। भाई आप बहुत ज्यादा बकवास करते हैं, इतनी सी बात का इतना बड़ा कर देंगे, इतनी सी बात होगी उसे इतना बड़ा कर देंगे। भाई क्यों ही लगे हुए एक दूसरे के पीछे, क्यों किसी की टांग खींच रहे हो? अपनी जिंदगी जियो, आप अपने घर, वो अपने घर, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, और एक मैं हूं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि यार परेशानी तो मुझे भी हुई थी ना, दुख तो मुझे भी हुआ था, आज भी है, जिंदगी भर ही रहेगा। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अपने पति को भूल जाओ या उसके साथ जो बिताए पल है उन्हें भूल जाओ। लेकिन
मैं तो कभी ऐसे नहीं हुई। मैंने तो अपने बच्चों पे सारा फोकस रखा, अब भी मेरे बच्चों पे मेरा फोकस रहता है। मेरी जिंदगी का जीने का मकसद यही है कि मैं और मेरे बच्चे, सिर्फ मेरे को मेरे बच्चों की लाइफ से मतलब होता है। मैं तीसरे पर्सन की जिंदगी में घुसती नहीं। पहले मैं अपने परिवार के साथ अच्छा आना जाना रखती थी, जाती आती थी। अब मैंने वो भी बहुत कम कर दिया, क्योंकि मुझे पता है परिवार कुछ नहीं करने का, जो करना है मुझे ही करना है। अगर मैं परिवार को कुछ करना होता तो मेरे लिए कर चुका होता। परिवार को कुछ नहीं करना होता, परिवार कुछ नहीं करते, सिर्फ परिवार देखते हैं कि क्या बिगड़ा क्या सुधरा। तो मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देती हूँ या अपने बच्चों पे ध्यान देती हूँ। मैंने अपने आप को इतना बिजी करा यूट्यूब पे कि भाई मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगी, इधर उधर। मैंने कहीं भी अपना दिमाग लगने नहीं दिया। मैंने बिल्कुल भी अपने दिमाग को इतना सा टाइम नहीं दिया। मैं इतना बिजी करा अपने आप को कि मैं थकूं, और थकूं तो सोऊं रात को, मैं बातें सोचूं ही ना, मैं एक तरफ कर दूं माइंड को। लेकिन लोग क्या करते हैं यार, उससे इश्क लड़ गए, उससे इश्क लड़ गए, उससे बातें कर ली, उससे चीट कर ली, उसका पति अपना कर लूं, उसका ये कर लूं। भाई क्या पति कोई हलवा है जो कोई भी उठा के खा लेगा? तुम्हारे दिल में प्यार नहीं आता? तुम्हारे दिल में इतना भी नहीं होता कि जिसके साथ हमने इतने साल बिताए उसको कैसे भूल जाए? क्या है, औरत चाहे वो सब कुछ अकेले कर सकती है। जरूरी नहीं है कि एक पति का होना ही जरूरी है या दूसरा पति ही चाहिए होता है। इंसान को हिम्मत से सब कुछ कर सकती है वो। अगर अपनी पे औरत आए तो सब कुछ कर सकती है, अपने बच्चों को साथ में खड़ा करके। ठीक है ना? उन माओ को देखो जो बेचारी बेघर है, बेसहारा है और मजदूरी करती है, सब कुछ करती है और अपने बच्चों को अकेले अपने दम पे पालती भी है और ना शादी करती। तेरे पास पैसा है, पावर है, नाम है और बुटीक है, तेरे माँ बाप है, तेरे भाई बहन है, तो तुझे जरूरत क्या रहेगी? तो बच्ची है, वो भी बड़ी है, कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसके लिए तू परेशान हुई फिर रही है। या तो अपने दिमाग को इतना शांत करो, इतना अच्छा करो कि तुम हर जगह एडजस्ट हो सको। अब तुम एडजस्ट हो ही नहीं सकती। तुम सुमित के घर भी जाती, जब भी एडजस्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हें काम करने की आदत ही नहीं है। तुम ऑर्डर देना जानती हो, बस तुम ऑर्डर देती हो, माँ को, भाभी को, भाई को, बाप को, सबको ऑर्डर देती हो। तुमने कभी सोचा तुम करती क्या हो? एक यूट्यूब चलाने के अलावा क्या काम है तुम्हारा? ठीक है, तो मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी भी लग रही होंगी, गलत भी लग रही होंगी, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, लड़की को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। लड़की की मर्यादा बनी हुई है। अगर वो लड़की मर्यादा में रहती है तभी वो सुखी रहती है। मर्यादा से बाहर गई लड़की कभी सुखी नहीं रहती। अगर आप अपने पति को एक सेकंड में भूल रहे हो, वो आप जानो, ठीक है, मैं मानती हूँ कि भूल गए, चलो ठीक है, लेकिन आप इतना किसी के साथ इतना गलत कैसे कर सकती हो कि किसी को बद्दुआ देना, किसी के साथ ऐसा करना, किसी के साथ चीट मार देना, धोखाधड़ी करना। एक के साथ सेटिंग है, दूसरे के साथ सेटिंग है। भाई क्या मजाक है? ये सेटिंग मजाक है? तुम्हारे लिए सब मजाक लगता है? तुम इतनी हूर की परी उतर के आई हो दुनिया में कि मतलब सब मजाक लगता है? उस आदमी को जिसके साथ उसकी बीवी रहती है, उस आदमी को बीवी नहीं दिखती, जो उसे वो दूसरी औरत दिखती है। आजकल औरतों में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आदमियों को। बताओ, औरतों को ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि औरतों में इंटरेस्ट आ रहा है आदमियों को अपनी बीवियां छोड़ छोड़ के, जो दूसरे की बीवियों पे नजर मार रहे हैं? पढ़े लिखे हो, अच्छी जॉब वाले हो, अच्छे घर वाले हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम्हारी इतनी गंदी सोच है, तो फिर तुम्हारे साथ विश्वास क्या हुआ? तुम पे लोग क्या ही विश्वास करेंगे? तुम किसके साथ वफा करोगे? मतलब यहां से लोगों का दिमाग सरक गया है भाई। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर होने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी इनकी नाम यश होने के बाद भी इन्होंने मिट्टी में मिला रखा है सब कुछ। भाई जो मेरी बात से सहमत है प्लीज कमेंट में बताना कि मैं ठीक कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। पर मैं जहां तक जानती हूँ मैं ठीक ही कह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे नेचर वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी को जियो। आप क्या कर सकते हो ये देखो, ना कि ये देखो कि दूसरा क्या कर रहा है। तो भाई मैं इन सब चीजों को देख देख के ना एक अंदर से बौखला जाती हूँ, गुस्सा आ जाता है मेरे को ऐसा लगता है यार 24 घंटे तुम लोग थकते नहीं हो दूसरों की इधर उधर की बुराइयां करने में। एक वीडियो आई तो फिर दूसरे ने चिपका दी, फिर दूसरे की वीडियो आई तो तीसरे ने चिपका दी, फिर बहन ने चिपका दी, फिर भाई ने चिपका दी। भाई सारे दिन तुम वीडियो चिपकाते रहते हो। भाई को तो कुछ काम नहीं है, वो तो खाली अपनी बीवी की वीडियो बनाता रहता है बैठ के। वो तो कुछ निठल्ले कुछ कर ही नहीं सकता वीडियो बनाने के अलावा, और डींगे हाँकता बहुत बड़ी बड़ी। भाई अगर ऐसा मेरा भाई होता ना तो सच बता रही हूँ मैं अपने भाई को खुद दूर कर देती अपने से। लेकिन मेरा भाई इसकी जगह होता मेरे को काट के डाल देता कि कैसी औरत है कि सारे समाज में थुकवा रखा है हमें, और उसी की भल मनसाई लेने आके खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया बहन से नाम चल रहा है उसका, बहन नाम कमा के दे रही है उसको। भाई इतना भी गंदा नाम नहीं चाहिए, इतना भी गंदा नाम नहीं चाहिए जिससे कि पूरे समाज के सामने सर ही ना उठे हमारा। ठीक है ना? तो भाई जिसकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि मैं आगे इस पे और वीडियो ला सकूं। और भाई जिसे बुरा लगा हो उसके लिए दिल से सॉरी, और जिसे सही लगा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।